प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार के गठबंधन की उठापटक के बीच सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली का जाखल में जमकर विरोध हुआ। काफी समय से धरनारत किसानों को जैसे ही बबली के जाखल लाने की सूचना मिली तो उन्होंने रास्ते पर डेरा डाल लिया। किसानों द्वारा घेराव किए जाने की सूचना पाकर बबली भी अपने कार्यक्रम स्थल से दूर उतरकर पैदल ही कार्यक्रम की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उनके किसानों के साथ तीखी बहस हुई। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। धक्का मुक्की के बाद मंत्री बबली आगे रवाना हो गए। इस दौरान उनके एक समर्थक की भी किसानों के साथ बहसबाजी हुई तो किसानों ने पुलिस सुरक्षा के बीच उसकी पिटाई कर डाली। उधर बबली के कार्यक्रम स्थल पर भी किसान पहुंचे, वहां मंच के सामने नारेबाजी कर दी। वहीं इस प्रकरण को लेकर बबली पुलिस व्यवस्था पर उखड़ गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को सख्त लहजे में इस पर सवाल जवाब किए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे को लेकर किए जा रहे कार्यक्रम का जाखल में लाइव प्रसारण होना था, जिसमें भाग लेने के लिए मंत्री बबली टोहाना से जाखल पहुंचे थे। उधर बाढ़ मुआवजे की मांग को लेकर किसान यूनियन के सदस्य काफी दिनों से जाखल में पक्का मोर्चा लगाकर धरना दिए हुए हैं। आज उन्हें मंत्री के जाखल आने की सूचना मिली तो उन्होंने जाखल के पटवार भवन के पास रास्ता पर घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके बाद यहां पुलिस तैनात हुई और मंत्री बबली पहुंचे तो वह दूर ही गाड़ी से उतरकर पैदल कार्यक्रम स्थल की तरफ रवाना हो गए। आज ही मानो हमारी सीडी सूत्रों मुताबिक पता लग गया था कि आज देवेंद्र बबली मन की बात के प्रोग्राम के जब स्टेशन के ऊपर पहुंच रहे जाखल, मानो पता लग गया भी हम इसका कल पहला ही बोल रहा कि विरोध करांगे, क्योंकि किसानों का मुआवजा कम से कम 6 महीने हो गए फसल मरी नूं, आज तक किसी किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। कल पहला मानो मिट्टी गोली दे के भी डीसी के साहब का मिलो, कल डीसी साहब ने मिले, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। हमें इसका सख्त विरोध करा जब तक अपना किसानों के खात्या में पैसे नहीं आते, ना तहसील नूं ताला खोल दे, तहसील की तालाबंदी रहेगी और धरना चलता रहेगा। उसका 16 तरीक को मैं महापंचायत बुलाई है, उसके विच बड़ा कोई एक्शन लिया जाए, ब्लॉक बंद करने का या कोई रोड जाम करने का। तो ये कौन सी जगह है जहां आप एकत्रित हुए हो? ये तो जो अपना स्टेशन रोड है जी, जाखल की बाहरली फिरनी जी। तो किस तरह का विरोध करोगे? कोई काले झंडे वगैरह दिखाने? प्रोग्राम नहीं करने दी। अच्छा, पहुंचो नहीं देंगे, ट्रालियां लाई है, गड्डियां लाई उरी खड़ांगे। आपकी प्रशासन से कोई बात हुई है इस बारे में कि विरोध को लेकर? नहीं, हमारी कोई प्रशासन से बात नहीं हुई जी। आज नहीं, हमें 1 महीना हो गया पाए भी मैं इन्हों का विरोध करा बीजेपी और जेजेपी के पिंडा के बनते। यदि किसानों को दिल्ली जाने पैदल जाने भी रोक रहे हैं जी, फिर ही पिंडा में किसे हमें जी, इन्होंने पिंडा में आने का कोई अधिकार नहीं है जी। जब किसानों को अपनी राजधानी के जानता रोके जा सके जी, फिर हमें इन्होंने पिंडा में रोकेंगे जी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को जो रेलवे के डेवलपमेंट के कार्य के उद्घाटन और शिलान्यास 85 लाख करोड़ का उद्घाटन किया है। उनका उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्य किया है और हर स्टेशन पर एक प्रोडक्ट का उत्पाद जो कार्यक्रम है हमारा, क्या बोलेंगे इसको? वन नेशन वन स्टेशन सर, नॉट नेशन। टोहाना जाखल और हमारा संदीप है, उसका उद्घाटन भी आज किया गया है। साथ में हमारे लोकल ताकि हमारे लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिले। ये माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात देश को और हमारे प्रदेश को देने का कार्य किया है। मैं अपने टोहाना जाखल की तरफ से, अपने हरियाणा प्रदेश की तरफ से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा, धन्यवाद करूँगा। और आप देखेंगे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से रोडों की कनेक्टिविटी हो, नेशनल हाईवे से हमारा हर जिला जुड़ चुका है। पिछले 10 साल की जो प्रोग्रेस है उसको एक बार आप पूरे हरियाणा में, आप लोग भी हरियाणा से बाहर जाते रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे रेलवे का हो, चाहे हमारा रोड कनेक्ट
कनेक्टिविटी हो, सड़कों की कनेक्टिविटी हो, बहुत बड़ी कह सकता हूँ डेवलपमेंट पिछले 9.5-10 साल में 10 साल में हुई है। और अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो क्षेत्र भी हमारा प्रगति के पथ पर है और उसके लिए ही लोगों ने मुझे चुना था। एक विश्वास 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने जताया था। मैं उस पर 100% खरा उतरते हुए निष्ठा के साथ ईमानदारी से अपने पद का निर्वहन कर रहा हूँ बतौर विधायक और उससे पहले एक आम नागरिक समाजसेवी के रूप में और आज बतौर मंत्री के रूप में। और आज मुझे खुशी है कि टोहाना के अंदर जो 30-40 साल 20 साल पुरानी लंबी मांगी थी उनको हम पूरा करवाने में कामयाब हुए हैं। चाहे हमारा संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज जिसका 13 तारीख को मीटिंग है, एजेंसी लगभग उसकी फाइनल हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसमें कल अध्यक्षता की मीटिंग होगी। और उसके बाद ये मैं ये कह सकता हूँ कि जून में इसका शिलान्यास मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ रखने का कार्य करेंगे। आप 100 बेडेड हमारा हॉस्पिटल भवन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसका बेसमेंट से काम बाहर हो चुका है। वो काम शुरू है, 2-3 महीने 4 महीने पहले शुरू हो गया था। बस स्टैंड हमारा 6 महीने से शुरू है, आने वाले साल में वो भी कंप्लीट होगा। 148 भी रोड था हमारा, जो ये रतिया वाला रोड है इस पर फ्लाईओवर भी आ गया है। इसके साथ साथ फ्लाईओवर के साथ साथ इस रोड की वाइडनिंग और स्ट्रेंथिंग की फाइल भी गई है। और हमारा ये जाखड़ भुन्ना कुला और पावड़ा रोड ये भी पास हो गया, इसका भी टेंडर लग चुका है। कहने का मतलब कि टोहाना का भी चाहे रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर की रोडों की वाइडनिंग और स्ट्रेंथिंग की बात करें, रेलवे के जो काम थे फ्लाईओवरों के उनकी बात करें, या हमारी जो मूलभूत अन्य सुविधाएं हैं, हमने डेवलपमेंट में कोई कसर कोर बाकी हमारे क्षेत्र में या प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा नहीं छोड़ी गई। और जिस उम्मीद के साथ जनता ने मुझे चुना था, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस पर 100% खरा उतरने का अपना प्रयास करता हूँ और हमारा टोहाना प्रगति के पथ पर है। मंत्री जी, CAA बिल पास हो गया है, जो विदेशी लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी, क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला ये देश के लिए है। जिन देशों में हमारे देश के जो नागरिक थे वो अब आकर यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर पाएंगे और उनके साथ जहाँ कहीं जगह पर गलत व्यवहार जहाँ होता था वो अपने देश में दोबारा स्थापित हो पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला मैं केंद्र सरकार का कह सकता हूँ। अभी गठबंधन का सिस्टम चल रहा है, मंत्री जी ने अपने टारगेट है वो वापस कर दिए हैं, और क्या आप गठबंधन के साथ मंत्री बने रहेंगे? कौन से मंत्री ने कर दिए? मैं तो अभी आपके सामने बैठा हूँ प्रोग्राम के बाद। ने अपना कर दिया जो आपके सुप्रीमो है। ये अभी मेरे कुछ भी संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने 1-1.5 घंटे से प्रोग्राम में हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम में मेरी जिम्मेवारी यहाँ लगी हुई थी। तो अभी बैठ के एक बार आप पत्रकार साथियों से बात करेंगे या सोशल मीडिया को भी खोल के देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब तक तो फिलहाल तो एट ए टाइम तो मैं एज ए मिनिस्टर काम कर ही रहा हूँ। आगे जो होगा वो आगे देखेंगे। किसान विरोध करें सर, क्या देखिए, मैं इससे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो इस तरह की एक किसानी को और या किसान को बदनाम करने का कार्य ना करें। हमारे 4-5 भाई हैं, 4-5 दिन पहले मेरे साथ मीटिंग भी हुई थी और मैंने अपने प्रशासन जिला प्रशासन से बात की थी। हमारी फाइल ये जो पेंडिंग थी मैंने 28 करोड़ रुपये भी जोड़ने का भी काम किया था। और भी जो पैसा इनका था, कुछ इशूज़ थे, उनको भी हम टेक्निकल एरर था उसको भी ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह की छोटी एक घटिया राजनीति इस टाइप की करते हैं, कमरे में बैठ के कुछ बात करते हैं, बाहर फोटो खिंचाने के लिए कुछ बात करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। अभी 4 दिन पहले मेरे को बुलाया, मैं खुद आया था चांदपुरा रेस्ट हाउस में बैठा, 1-1.5 घंटा मीटिंग चली। जो इनको इशूज़ थे इन्होंने पूरे आंकड़े दिए, जो 2-4 भाई अभी यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। तो मैं किसान को बदनाम ना करें और सरकार किसान के साथ है। 14 फसलों पे MSP दे रहे हैं, भावांतर जो वो है भरपाई है वो दे रहे हैं किसान को। 6,000 रुपये क्या बोलेंगे इस राशि के नाम को, किसानों को सम्मान निधि राशि इनको दी जा रही है। तो किसान आज खुशहाल है। ये इस टाइप के जो किसान की आड़ में जो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करनी एक आपका राइट है, आप कीजिए। देश के संविधान में लोकतंत्र में सबको हक है। लेकिन ये इतनी गिरावट करके भी सीधे साधे भोले भाले कमेरे को किसान को बदनाम करके ऐसी राजनीति हो, मैं अनुरोध करूंगा मेरे भाइयों से। और ये लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, कानून अपना काम करेगा। बाद में फिर ये कहेंगे जी ये कार्रवाई हुई है। मंत्री जी, अगर आपको लोकसभा की टिकट के लिए चुनाव लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी कहते हैं खट्टर जी, तो आप क्या रहेंगे? मेरे लिए टोहाना स्वप्रिय है। टोहाना के लोगों ने जिम्मेवारी दी है, अभी वो अधूरी है। जो सपने टोहाना ने देवेंद्र बबली देखे थे मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। और बाकी मेरे टोहाना जैसा आदेश करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।